दोस्तों, आप सभी बीच हम लेके आए आज के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सबसे शानदार और जानदार टॉपिक जिसको हम बोलते हैं ब्याज। आपको बता दें कि हम किसी के यहाँ से पैसा कुछ लेके आते हैं या अपने घर से किसी को देते हैं तो कुछ ना कुछ इस पे क्या करते हैं, ब्याज रख के ही देते हैं या लेते हैं। ऐसे में यानी कि अगर हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तब भी हमें ब्याज देने की जरूरत होती है, और या किसी को हम पैसा देते हैं तभी ब्याज गणना करने की जरूरत होती है। तो देखिए, आपको बता दें कि ब्याज होता क्या है। तो जैसे हम मान लीजिए किसी के यहाँ से पैसा लेकर आए और कुछ समय रखने के बाद उसमें जो अतिरिक्त धन जोड़ के हम उसे देते हैं वही क्या कहलाता है, ब्याज है। जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी बैंक के यहाँ से या किसी महाजन के यहाँ से या किसी सेठ के यहाँ से आप कुछ धन लेकर आते हैं, जैसे 500 रुपया लेकर आए, ठीक। और जब देने गए तो जितना उसके पैसे देने की वजह से आप कुछ अपने पास से जोड़ के उसे देते हैं, तो जो अपने पास से अतिरिक्त धन जोड़ के देते हैं वही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। ऐसे में यानी कि उसी टॉपिक में आज क्या करना है, बात करना है। ब्याज को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। टॉपिक क्या रहेगा हमारा, ब्याज, ठीक। ब्याज को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ठीक। अब ये ब्याज भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, ब्याज जो होती है ये भी कितने प्रकार होती है, दो प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हम ब्याज लेकर आए और जितना ब्याज दर बोला कि 10%, 5%, तो जो मूलधन यानी कि जो पैसा लेकर आए हैं उसी पर वो ब्याज लगेगा। अगर ऐसी आती है, ऐसे आपके सामने आते हैं ब्याज लेने वाले देने वाले, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। और ये क्या होता है कि जैसे 500 रुपया लेके आए, एक महीना में उसका ब्याज 50 रुपया हो गया, तो अगले महीने में उसका जो ब्याज आप दोगे 550 रुपया आप दोगे, न कि 500 रुपया आप दोगे। अगर हर महीने आप 500 रुपये पर ब्याज दे रहे हो, यानी कि अगर 50 रुपए एक महीने का ब्याज आ रहा है और हर महीने में आप 85 रुपया ब्याज दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं साधारण ब्याज, जिसमें उसका मूलधन क्या होता है, फिक्स रहता है। 500 है तो 500 रहेगा। अगर हर महीने आपका मूलधन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जैसे पहले महीने में 500 था, दूसरे महीने में 550 हो गया, तीसरे महीने में आपका मान लीजिए 600 हो गया, चौथे महीने, ऐसे आपका मूलधन बढ़ रहा है और साथ साथ ब्याज भी बढ़ रहा है, तो समझिएगा वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ब्याज कितने प्रकार के होते हैं, ब्याज हम जानते हैं कि ब्याज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, ब्याज दो प्रकार होते हैं। पहला साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक। दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज कितने प्रकार होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है साधारण ब्याज, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसका अंग्रेजी क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। इसका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो इन दोनों के बारे में क्या करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। या तो दो पार्ट कर लेंगे, साधारण ब्याज पे जो भी सवाल आएंगे पहले इसको पढ़ लेंगे, इसको पढ़ लेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज के दूसरे वीडियो में, या तो देखते हैं वीडियो और शॉर्ट रहा तो फिर हम क्या करेंगे, एक ही वीडियो में दोनों सम कंप्लीट कर लेंगे। तो आते हैं इनकी जो भी एक्सरसाइज है, जो भी सूत्र है उन पे पहले काम कर लेते हैं। तो साधारण ब्याज क्या होता है, जब मूलधन क्या हो, हर महीने नियत हो और एक निश्चित धन पे हमें हर महीने ब्याज देना पड़े, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो, तो हर महीने हमारा मूलधन क्या हो, बढ़ता जाए, हर महीने मूलधन क्या हो, बढ़ता जाए, और जो हर महीने ब्याज आ रहा है उसका भी मान बढ़ता जाए, तो उस प्रकार के ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज
कहते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन कभी बढ़ता नहीं है, मूलधन सेम टू सेम रहता है। और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज हमारा मूलधन और ब्याज दोनों क्या लगातार बढ़ता रहता है। क्लियर। अब आते हैं इसका सूत्र क्या होता है। अगर साधारण ब्याज का हम सूत्र देखें, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है, आप सभी को पता होगा कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये सूत्र क्या होता है, ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या हो जाएगा कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यानी कि अगर आप कहीं से पैसा लेकर उधार लेके आते हैं तो जाहिर सा तो जो कहेगा कि आप इतने परसेंट पे ब्याज लाए हो, चाहे इतना परसेंट मैं दे रहा हूं ब्याज, आपको इतना रुपया इस महीने के अंत तक देना पड़ेगा। तो ये इसका सूत्र होता है। और साथ ही सपोज करिए साधारण ब्याज में पता है मूलधन ज्ञात करना हो, चाहे दर ज्ञात करना हो, चाहे समय ज्ञात करना हो, तो इन तीनों को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है, इसको भी हम क्या करते हैं, स्पष्ट कर लेते हैं। क्योंकि फार्मूला पता रहेगा तभी हम क्या करेंगे, सवाल को पढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो आते हैं, जैसे साधारण ब्याज का सूत्र हो गया, इसके साथ आता है मिश्रधन। क्या आता है, मिश्रधन। तो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। जैसे क्या हो कि हम जो धन लेकर आए हैं, मिश्रधन का मतलब क्या होता है, हम उधार लेके आए, जब लौटाने जाते हैं तो कितना रुपया उसको लौटाएंगे, ये हमारा क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। आइए समझ में आया। यानी कि जो हम लेके आए हैं तो देवे करेंगे, और जो हमारा ब्याज हुआ वो दोनों को जब जोड़ देते हैं, जब वापस करने आते हैं, तो जो पैसा वापस करने जाते हैं वही हमारा क्या होता है, मिश्रधन होता है। एक सूत्र हो जाएगा। अगर एक और सूत्र देख लेते हैं, जैसे हमारा दर ज्ञात करना हो, पैसा मिल गया हो पर ये नहीं पता किस दर पे लाना है, तो दर बराबर सूत्र होता है इसका ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। इसी फार्मूला से क्या फार्मूला बना हुआ है। एक और फार्मूला देख लेते हैं इसी से। अगर दर ज्ञात करना, समय ज्ञात करना, समय बराबर सूत्र हो जाता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर। एक तीसरा फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला इसमें क्या, अगर मूलधन ज्ञात करना हो तो मूलधन का सूत्र क्या रहता है, ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर। ये फार्मूला अपना होता है ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात करने का। ये फार्मूला अगर आपको पता है, अगर आप जानते हो तो क्वेश्चन ये कैसे भी आता है तब क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। आइए पीछे समझ में आ रही है। यानी कि मिश्रधन ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे, साधारण ब्याज ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला याद कर लेंगे, दर ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला, और समय ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला, मूलधन ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला। पर आपको बता दें कि इतना रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सब सिर्फ आपको ये पता हो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये बस एक फार्मूला पता हो तो ये सभी के मान क्या कर सकते हो, आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आई होप ये समझ में आई होगी। एक बार इसको लिख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है, तो इसका जो सूत्र होता है, ये मान लीजिए आपका, अगर हम क्या करें इसको दिखाते हैं, ए बराबर सूत्र होता है P गुणे 1 प्लस R बटे 100। इस फार्मूला से अगर इसको सॉल्व करते हैं, जहां ये क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन है, चक्रवृद्धि मिश्रधन है, ठीक। P क्या है, मूलधन है, R क्या है, दर है, N क्या है, समय है। जी हमारा सूत्र है, ठीक है। यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना हो तो इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। और सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो जो इसका आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, मूलधन को घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज जो आएगा वो आ जाएगा। आई होप ये चीज समझ आ रही है। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन पे सवाल कैसे आते हैं, यानी कि जो फार्मूला है इस फार्मूले पे सवाल कैसे आते हैं, तो देखते आइए देखते हैं उसके बारे में। क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे
एक क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए हम कहीं से गए और 1000 रुपया मांग कर लाए और उसने दर कितना दिया है, मान लीजिए 5% दर पे हमने क्या किया, उसने दिया है। तो करे 2 वर्षों के लिए, 2 यानी कि समय जो दिया हो 2 वर्ष दिया हो, समय दिया हो 2 वर्ष। तो हमें इस क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन है, हम चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कर लेते हैं और साधारण ब्याज भी ज्ञात करने का सूत्र दोनों की क्या करते हैं, जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज सूत्र आपको पता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100, ये सूत्र हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका ज्ञात करते हैं। मूलधन कितना है, 1000 है और दर कितना है 5, समय कितना है 2/100, काट लो, 2 0 2 0 खत्म हो गया। तो क्या मिला, यहाँ 10 मिला और यहाँ मिलेगा 5 गुणे 2, यानी 10 × 25 50, 50 दूना 100, यानी कि इसका जो ब्याज आएगा, साधारण ब्याज आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा 100 रुपया। क्या आएगा, 100 रुपया। अगर आप किसी से 1000 रुपया उधार लेके आते हो और उसका दर 5% है, तो 2 वर्षों में अगर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, ध्यान दीजिएगा, वार्षिक ब्याज है, सालाना ब्याज है, तो अगर आपको 2 वर्ष में 100 रुपया देना पड़ेगा। यही मासिक रहता तो कितना देना पड़ता, तो 2 ही महीना आपको 100 रुपया देना पड़ता। तो उसको वापस कितना करते, ले आकर कितना देते, तो उसका मिश्रधन ज्ञात करना पड़ता है। क्या क्या पड़ता है, मिश्रधन। तो वो आता अभी बताया ना, मूलधन प्लस ब्याज। जो पैसा लाए हो वो तो देकर ही दोगे और जो ब्याज आएगा उसको भी देना पड़ेगा। तो 1000 ये दे दोगे आप प्लस 100 रुपया और दे दोगे, तो 1000 और 100 रुपये कितना होता है, 1100 रुपये उसको करके आप लाकर दोगे। आइए पीछे समझ में आया। अगर 1000 रुपया किसी से आप 5% वार्षिक ब्याज की दर से लाते हो, 2 वर्षों में कितना लौटाओगे, तो कितना लौटाओगे 1100 रुपया, जिसमें 1000 तो उसका आप जो लिए हो वो है और 100 रुपये क्या है, ब्याज है। 1100 रुपये उसको क्या करोगे, लौटाओगे। अब इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे कैसे आएगा। तो मैं आपको बताया हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र जो होता है, वो सूत्र होता है A बराबर P गुणे 1 + R/100 पर यन घात। तो A का ज्ञात करना है, P का मान 1000 दिया है, 1 तो 1 है, R का मान 5 दिया है, बट्टे 100, आप बट्टे यन की जगह पे 2 कर लेंगे। तो A बराबर, देखिए P की जगह हमने क्या दिया, P मतलब मूलधन प्रिंसिपल, दर R मतलब रेट का मान 5 दिया है, समय दिया है, n बराबर 2 रख दिए। तो ये 1000 हो गया, गुणे 5 काट लीजिए, 5 × 5 20 बचे 100, तो हो जाएगा 1 + 1/20 पे 2 घात। तो A बराबर हो जाएगा 1000 गुणे 20 से कम 20, 20 से 21/20, कितने बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख दो इसको। क्लियर, 1 0 1 0, 2 0 खत्म हो गया, बचा 10, 5 दूना 10, ये 2 कट गया, यानी ऊपर जो हमारा आया वो आया 5 गुणे 21 गुणे 21/2। तो ये का जो मान आएगा, आप देख लो, गुणा करो, 5 21 से 21 गुणा करो तो 447 आता है, अब बट्टे 2 करो, तो A बराबर आएगा 5 5 को 20 के 0, 5 को 20 तो 22 बट्टे 2, काटोगे तो इसका आंसर जो टोटल आएगा A बराबर वो आएगा 11, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0 तक 0 लगा देंगे, 4 2 दूना 4, 2 दूना होगा ना 5, यानी कि 1102 रुपया, 1102.5 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। गुणा से एक बार लिया जाए, हाँ सही है, क्या है, सही है, आपको इतना पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए दोनों में फर्क कितना है, 2.5 रुपया क्या है, फर्क है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन में क्या करना है, ज्ञात करना हो। आई होप समझ में आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वंदे मातरम।